तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, फिजा सड़क से लेके सांसद से तुम्हारे सपोर्ट में बोलने वाले कोई नहीं। आज नहीं देखा बिहार में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया कल ने परसों, एटीएस वाले यूपी वाले आए, छुप के किडनैप की तरह ले गया। अरे गिरफ्तार करना था तो जैसे कानूनी तौर पर करो, कानून जो कहता है उस आधार पे आओ। यदि राज्य को जानकारी दो, थाने में जानकारी दो, तब जाके उसके यहाँ आज तेरे साथ यही मामला होगा। तुम कहीं बोल नहीं सकते हो। तेरा बेटा घर से निकले तो लोग पीट पीट के सड़कों पे मारा जा रहा। एक गाय के रस्सी को हाथ में पकड़ के चलो तो तुमको गोहतिया क्या कहते हैं उसके नाम पर तुमको मार दिया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, आपके बंगाल में सामने चुनाव है, इस चुनाव में आप चूक न करेंगे, भूल नहीं करेंगे मेरे दोस्त। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने आया, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरी सरकार बन चुकी है। लेकिन आप जब वोट देंगे तो लोग टोपी वाले आपके पास आएगा, दाढ़ी लेके आएगा, छाप लेके आएगा, अपना बनाएगा, कौम के दर्द सुनाएगा, एक पार्टी का अलग गठन करके बताएगा। उस पे मत जाना मेरे दोस्त। आप जिस पार्टी को अब तक जिसके छत्र छाए में रहे हो, उसी पार्टी में अपना बहुमूल्य वोट को डाल देना, ताकि कल बुलडोजर से बच जाओगे, बेटियों के निकाब नोचने से बच जाएगा, आपके मस्जिदों के सामने बुलडोजर आने से बच जाएगा, आपके बेटों को यूएपीए कानून जेल में डालने से बच जाओगे। आजकल ऐसे कुछ सरकारें गठन हो गई है कि मुसलमान का बेटा सड़क पर निकले तो जानवर के नाम पर मार दिया जाए, बेटियां घर से कॉलेज जाए तो निकाब नोच लिया जाए, मदरसों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जाए, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जाए। हमारे मस्जिदों पे सवाल उठ रहा है, कभी हमारे जमा नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है। अभी नहीं देखा 3-4 दिन पहले भारत में रामनवमी का त्योहार था, लोग सड़कों पे डीजे तक बजाया, सड़कों पे नाचा, हुड़दंगी मचाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई मुसलमान बोला नहीं बोला। होली खेले तो सड़क पे, दीपावली करे तो सड़क पे, पिंडाल लगाए तो सड़क पे, पूजा करे तो सड़क पे, हम क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता हमारा। जितना हक देश के प्रधानमंत्री का भारत में है, उतना तेरा हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। इतिहास तब न पता चलेगा। तुम्हारा बेटा स्कूल से दूर होता जा रहा है, मकतब छोड़ा जा रहा है, कॉलेज के नामो निशान नहीं, ना विश्वविद्यालय में तुम हो, ना कॉलेज में तुम हो, ना इंग्लिश मीडियम में तुम हो, ना हिंदी माध्यम में तुम हो, ना बांग्ला स्कूल में तुम हो, ना बांग्ला पोथी तेरे हाथ में है, ना इंग्लिश किताब तेरे हाथ में है, ना हिंदी पुस्तक तेरे हाथ में है, ना उर्दू किताबें तुम्हारे हाथ में है। अरे तुम अपने बेटे को मोबाइल दे के जिंदगी बर्बाद की हो। जिनका 18 साल का बेटा घर से बाहर जाकर के खेतों में बैठ के चिलम पिए, गांजा फूके, बोतल पिए, लड़कियां छेड़े, उसे क्या उम्मीद करते हो? अरे यही मुसलमान कौम था, इसी दुनिया के धरती पे जब चला था तो दस्त है दरिया पे ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत मोबाइल के चक्कर छोड़ो मेरे दोस्त, ये मोबाइल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ईटा के भट्टे पे जाओ तो मुसलमान, टायर की दुकान में जाओ तो मुसलमान, है ना, ठेला ठेलो तो मुसलमान, मजदूरी के साहब तो मुसलमान, रंग पोछड़ा करे तो मुसलमान, जितने जो कमजोर काम है सब मुसलमान। क्या हम इसीलिए पैदा हुए जिंदगी भर लोगों की गुलामी करें? इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान पढ़ोगे कुरान तब न, पढ़ता तो है ना, पढ़ा ना किताब ना पोथी ना, मतलब मोबाइल लिया घर से निकला, गली में 9 बजे रात तक खाली गेम, पबजी फ्री फायर में पागल है। पूरे ये लड़का लोग 18-12 साल का है, पता नहीं लोग क्या सोचा कि मोबाइल में बड़ा आदमी बन जाए। बेटा एक दिन बीवी बच्चा को छोड़ करके बम्बे, गुजरात, मद्रास, सूरत में सफर करना होगा। बच्चे यहाँ रहेंगे, तुम बम्बे में रहोगे, बीवी यहाँ रहेगी, तुम मद्रास से फोन करोगे ना, तुम बीवी को देख पाओगे ना बीवी तुमको देख पाएगी, खाली वीडियो कॉलिंग में है ठीक ठीक वाला। इसलिए मेरे दोस्त चंदा मदरसे का चंदा हो रहा है, मदरसा बनेगा तब ने बच्चे पढ़ेंगे। आजकल क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में क्या जानते हैं? दीन के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते।
दूसरे के बेटी के बाप का पैसा खा के बैठने वाला 5-5 लाख बेटी बाप से मांगता, शर्म नहीं आती? लड़का हुनर जानता नहीं, कारोबार करता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ तजारत है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं, बेटी बाप से जब शादी करने लगा तो 6 लाख 7 लाख मांगा। इतना बड़ा पे तो भिख मंगा है तो रमजान में ज़कात फितरा उठा ले। मेरे दोस्त, आज मुसलमान के साथ कोई नहीं, तुम लेकिन मत घबरा, तेरे साथ रब है, और जिसके साथ रब है सारी मुसीबत खत्म। तूने पढ़ना छोड़, तेरे बच्चे यहाँ कितने लड़के हैं बैठे हुए? कौन होगा जो ग्रेजुएशन करता होगा, है ना, आईएएस की तैयारी करता होगा, आईपीएस की तैयारी करता होगा, नीट की तैयारी करता होगा? कौन बच्चे जेड की तैयारी करता है? कुछ नहीं। तीसरा चौथा पांचवा छठा में खत्म, सातवां में झोला झपटा उठाया, नौवां में लुंगी समटा समटी, 10वां में राजनीति रंग पचड़ा बड़ी व्यापारी तीन तलाम सुता ले खत्म। कोई मतलब नहीं। अफसोस लगता है आलिम उलमा 2-4 बच्चे हैं जो दीन की बात को सुनने को मिल रहा है। यही आलिम उलमा है जो कुछ दीन की बात सुन लेते हो। तेरा बेटा तो नमाज पढ़ना नहीं जानता, वजू का ढंग नहीं जानता, बैठने का कदर नहीं है, सोने का ढंग नहीं, कुछ नहीं। जानवर के तरह जी रहा, खा रहा, घूम रहा, खाली मोबाइल में खाली वीडियो देखता है। 12 साल का लड़का है और लड़की फोटो देख रहा है और मथुआ हिला रहा है। गजब है। जिस उम्र में किताब पढ़ना था, कॉलेज स्कूल मकतब में जाके तैयारी करनी थी एग्जाम की, उस वक्त 10-12 साल तेरा बेटा घर से निकल के 2-4 का टीम बना के वो सोशल मीडिया में नहीं तो वो गलत वीडियो जाके देख के फोटो देख के पागल। 13 साल होते होते दीवाना, 15 साल होते होते मस्ताना, 16 साल होते होते जवान, 18 साल घर से बाहर, 19 साल होते होते पक्का मोबाइल में एकदम ठीक वाला। अब कहाँ फोन करता है पता नहीं चलता, सब लड़का बर्बाद। अफसोस, इसलिए मेरे दोस्त खतरे में तुम हो। अरे जिनका बेटा जलसा में बगैर टोपी पहन के आके बैठ जाए, उसे क्या मालूम है एहतराम क्या है, इज्जत क्या है, अदब क्या है, वक़ार क्या है, अहमियत क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, प्रेम क्या है। अरे अगर मोहब्बत देखना हो, हज़रत बिलाल को देखो, काले बिलाल थे, गोरे नहीं थे, गरीब बिलाल थे, अमीर नहीं थे, गुलाम बिलाल थे, आजाद नहीं थे, हबशी बिलाल थे, सैयद नहीं थे, लेकिन आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा। नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्रेम किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। दाढ़ी रखा है, टोपी पहना है, सफेद दाढ़ी, सफेद गमछा, वो कुर्ता पजामा, मस्जिद में देखेगा लगता है मक्का से डायरेक्ट यही उतरा है, और नमाज पढ़ने में ढंग नहीं। नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है, पंखा नियत कर लिया। नमाज पढ़ना सीखो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम रब का जलवा देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। बहुत खूब। नमाज पढ़ोगे तो यही सब नमाजी मस्जिद में थे। रमजान जिस मोहल्ले के 8 नमाजी, उस मस्जिद में अभी जाके देखिए जिसमें 8 नमाजी था, रमजान में 80 नमाजी। अभी जाके देखिए फिर वही 8 नमाजी। ये नमाजी नहीं, ये बाढ़ की तरह आया था, बाढ़ की तरह चला गया। मेरे दोस्त, इसे नमाज नहीं, इसे इबादत नहीं, इबादत उसे कहते हैं। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। अरे नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा। दिल से नमाज पढ़ोगे तो मजा आएगा, दिल से सजदा करो तो मजा आएगा। यहाँ तो मोबाइल से दिल लगाया, कहाँ से लगाया? मोबाइल से। हजरत, लड़का भी मोबाइल में पागल, लड़कियां भी पागल, अब औरतें भी मोबाइल रख रही है। अच्छा चलो उसका बेटा बहू है, अब 12-18 साल की कुंवारी लड़की, उनको कौन फोन करता है? वो कहाँ से बात करता है? वो भी मोबाइल लेकर चल रही है। और जहाँ घर में माँ बाप है वहाँ टावर का है, वहाँ टावर। माँ ने पूछ लिया गो किसका फोन है? ना टावर ना,
और वहां से खेत तरफ निकली, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को भी मोबाइल से रोक लो, वरना कितना घर देखा गया है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, हमें तुम्हारे बालों, पूरा खानदान तबाह, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई की मोहब्बत, बहन की प्रेम, सहेलियों का मोहब्बत, सब ठुकरा गए एक पागल लड़के के चक्कर में। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, निगाह को नीचे करेगी, सीने में कुरान बसाएगी, खौफ खुदा पैदा करेगी, इश्क मुस्तफा में झूमेगी, गैर लड़कों पे नजर न डालेगी, बल्कि बेटियों जब चलेगी ऐसा लगेगा कनीज़े फातिमा है। चलिए, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आजकल तो लड़का से ज्यादा लड़कियां देखती, लड़का पार हो रहा तो लड़की देख रही है। मेरे दोस्त, इस मॉडल को बदलो। तुम उनके तरह नहीं हो, तुम इस्लाम मानने वाले हो, तुम कुरान मानने वाले हो, तुम नबी को मानने वाले हो, तुम वली वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम मोहम्मद रजा वाले हो। इसलिए तुम्हारी नजर ऐसे नीचे रहे ताकि माँ बाप का सर ऊंचा रहेगा, फख्र से कहेगा देखो मेरा बेटा है जो आशिक मुस्तफा है। चला जा चिलम खिंचता, बोतल शराब पीते हो, गांजा फूकते हो, यहाँ क्या लगता है सब अच्छा होगा? इसमें 15, 20, 25 को बोतल बाज पियम करो, एकदम होगा। 10, 12 को चिलम खींचने वाला एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा करो, तौबा तौबा करोगे, और जब तौबा करोगे अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा कर। तुमको भी दुनिया छोड़ना होगा, तुमको भी मरना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब को देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अगर अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। हेलो, अरे ओ बेटा क्यों जा रहे हो, क्यों आए थे, क्या सुना, क्या पूछा, काला कल्लूटा सब बैठ गया, बैठ जा। दिल में मोहब्बत रखो बेटा, अगर जरूरत है तो जा सकते हो मेरे दोस्त, अगर जरूरत है बेटा तो जाओ, जरूरत है तो जाओ, नहीं तो बैठो। ये चक्कर की जगह नहीं है, इश्क़े मुस्तफा में झूमने की जगह, इश्क़े मुस्तफा में झूमने की जा। वो लोग जलसा सुने, उन लोग का माथा देखते लगता है खजूर का गाछ। ऐसे ऐसे लोग लड़का लोग है। देखिए मेरे दोस्त, सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई पे सोना, कच्चे मकान में रहना, साइकिल चला लेना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना, औलाद को पढ़ा देना, वरना पछताओ। आज एक लड़का ऐसा ऐसा मिलेगा जो सही से नाम नहीं लिख पाता, नाम नहीं लिख पाता। और शादी में 5 लाख नगद, कितना रेट इधर चल रहा है? 15 लाख, 16 लाख। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर, शर्म नहीं आती है? कहीं पानी में, एक चुल्लू पानी में डूब के मर जा। जिस बेटी को तुम अपने घर की बहू दुल्हन बनाओगे, उसके बाप से 10, 12, 15 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तुम भी तो कल अपनी बेटी के साथ ही मामला होगा, तेरी बहन के साथ, क्यों ना इस रस्म को सब मिलकर खत्म कर। ये क्या तरीका है जी? 14 लाख बेटी बाप से मांग रहे हो, अब फिर 15-3 साल में लेके उसके घर में जाके खा रहे हो। क्या तुम्हारे घर क्या है? क्या तुम्हारे घर स्वर्ग है? कोई भी बेटी आके जन्नत में झुलवा झूलेगी, वही तो काम करेगी। मेरे दोस्त, ये जो बेटी बाप से मांगते हो उन्हें कयामत के दिन जवाब देना होगा। कफन में तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। ये जो बेटी बाप से मांगते हो, सुनो मांगने वाले भिखमंगो, सुनो इंटरनेशनल फकीरों, सुनो, वाह वाह, सुनो, बेटी बाप से मांगने से बढ़िया था कि रमजान में घर घर में जाके ज़कात मांग लेता, या तो कुर्बानी में जाके चमड़ा मांग लेता। लेकिन बेटी बाप से मांगोगे, ये रिश्वत है, रिश्वत।
और रिश्वत इस्लाम मजहब में हराम है, हराम। तुम जो 5 लाख 15 लाख 10 लाख लेते हो वो रिश्वत है, रिश्वत। रिश्वत पूरा खानदान खाओगे, कभी इबादत ना कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत होगी, ना समाज में इज्जत होगी, ना कौम में कोई एहतराम होगा। तुम अपने बेटे को बेचना बंद कर दो, इश्क मुस्तफा में खौफ खुदा पैदा करके सुन्नत मुस्तफा अदा कर लो। उन बेटा बेटी के मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 लाख पैसा लेकर के शादी करोगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 15-20 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? यहाँ पे 1000 देने में खानदान कोमाम चला गया। कैसा लगता है? 1000 टका देने में कैसा लग रहा है? मदरसा मांग रहा है, दीन में मांग रहा है, कुरान पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, नमाज सीखेगा। 1000 नहीं निकलता है, वो तो बेटी बाप कहाँ से निकालेगा? शर्म नहीं आती है? जब 1000 देने में इतना दर्द लगता है तो बेटी बाप को कितना दर्द लगता होगा। उसको तकलीफ देके पैसा लोगे, मरने के वक्त कफन में तेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा, चेहरे में बदसूरती आ जाएगी, क्योंकि अंदर तुम हराम खा के मरोगे। कफन सफेद होगा, चेहरा बदरंग होगा, वही हलाल का लुकमा खाओगे, कफन ओढ़ के सोओगे, ऐसा लगेगा कि गुलाम हुसैन है। चला और वो भी डीजे के साथ। डीजे बजा तो शर्म नहीं आती? इतना गिर गया हो मुसलमान, शर्म नहीं आती? एक आलिम उलमा की कोई कदर नहीं। मेरे दोस्त, जलसा करना बंद करो, कोई जरूरत नहीं जलसे की। जब तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं तो जलसा क्यों खर्चा करोगे? क्या मकसद है? बदलाव पैदा कर, बदलाव पैदा कर। भटका न भटका कर 10-10 हजार का फटका लेके जाते। अब भटका ले जाना बंद करो, अब बम लेके जाओ। अब भटका दौर खत्म। वो पुराना दौर था जो भटका 10-5 टका पड़ता था। अब नया जनरेशन आ गया है, एकदम 5-5 किलो बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन जन जन। जब ले जाना ही है तो फिर 10 टका 5 टका भटका में क्या होगा? एकदम 5-5 किलो का बम, वरना ईरान से 2-4 को मांग। ईरान वाला कहो कि हमको दो, हम ससुराल जाएंगे, पूरा गांव को उड़ाना। डीजे बजाना है तो गाड़ी मत बांधो। गाड़ी में कब तक बांधोगे? बहुत दिन बांध लिया, अब माथा बांधो। और दूल्हा माथा और दूल्हा बाप के माथा बांध दो, ऐसे से धकेलते। शर्म नहीं आती? बेटी बाप बेचारा कर्जा करके पैसा दिया, भीख मांग के पैसा दिया, गोरू बेच दिया, खेत बेच दिया, बकरी बेच दिया, इसीलिए कि फटका फोड़ोगे, पटाखा फोड़ोगे, इसीलिए कि तुम डीजे बजाओगे। शर्म नहीं आती है? आज जलसे में तौबा करके उठो। जिस मोहल्ले से फटका और डीजे जाए उस शादी को बहिष्कार कर दो, ताकि कसम खुदा की समाज में भी इज्जत रहेगी, वहां भी कामयाब रहोगे। इसीलिए हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ाने पे मजबूर हो रही है। तुमको नहीं पता 25 से 30 हजार बेटी मुसलमान की 5-10 साल के अंदर मुर्तद बन गई, यानी अपने धर्म छोड़ दी, गैरों के साथ चली गई। अब गरीब बाप है, ठेला मजदूरी करता है, 15 लाख कहाँ से जमा करेगा? शादी में शादी करेगा। अब जवान बेटी हो गई, अब मोबाइल में इश्क करने लगी, अब वो चैट करने लगी, अब वो व्हाट्सएप करने लगी। अब व्हाट्सएप करते करते दिमाग पागल, माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाला, 11 बजे रात सीधे लिख दिया आई लव यू, हमें तुम्हारे लड़का मोबाइल खोल के पागल। प्यार क्या हुआ रे? प्यार। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना फोन। क्या हुआ? जान दे देंगे रे बा, हमें फांसी ले लो रे बा, हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे रे, वरना जान दे देंगे रे बा। पूरा खानदान तबाह। एक
आवारा ने सबको बर्बाद किया, एक पागल ने सबको खत्म कर दिया। काश तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती, वो किसी गैर मर्दों के मोबाइल, लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले। जरूरी है तौबा करके उठो। हमारे झारखंड में भी डिमांड चलता है, हमारे झारखंड में भी बेटा बेचा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी बेटा है, मैं भी एक बेटे के बाप हूँ, हम भी बेटे की शादी करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, उलमा के मौजूदगी में कसम खाता हूँ, तमाम मुसलमानों की महफिल में बज़्म मुस्तफ़ा में कसम खाता हूँ, हाथ उठा के वादा करता हूँ हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों रिश्वत खा के हम मरेंगे, क्यों हराम खा के मरेंगे, क्यों हमको हिसाब देना होगा। आज तुम भटका फोड़ते हो पटाखा, कब्र में तुमको बम फूटेगा। एक दिन नाच के तुम बहू को घर लाओ, तेरी बहू दिन रात सास ससुर को नचाएगी, तब तुम कहोगे मौलाना मेरा घर बर्बाद हुआ, हमने शादी कैसे किया था पर डीजे बजा के नाच के। तो जब तुम एक दिन नाचा था, आज बहू नचा रही, तो क्यों पागल? आज तेरी बहू हाथ सास ससुर को उंगली पे नचा रही है, एक दिन फटका फोड़ा था, आज बीबी बम फोड़ रही, तो क्यों परेशान हो? तुम ही तो बुनियाद डाला था। एक दिन वो तुम नाच कूद किया वो कर रही, वो एक दिन तुम डीजे बजाया, अब बेबी डेली तुमको बजा रही। एक क्या हुआ दीवाना, क्या हुआ? अरे पाया क्या है इसमें, किसी का है? अब किधर से जा रहा है, कैसे जा रहा है? अब सब कोई छोड़ो छोड़ो, उसका माथा ठीक नहीं, आप लोगों का माथा ठीक है, इधर घुमा। अरे उनका माथा ठीक नहीं, इसमें क्या है देखो तो किसका फोटो है? ये कान के फूल अच्छे की, ये कौन सी बोला की? सोनार रूपा ना सोना फोटो, लड़की फोटो है, 60 गो टका है, पागल है बाप, इसको दे दो, कौन पता करो इसमें क्या क्या है ना। आजकल होता है लड़का के पर्स में लड़की का सामान गिफ्ट देने आया होगा, मेरे दोस्त चलो जो होता था हो गया। जलसों में आओ तो अदब से बैठो, जलसों में आओ तो करीने से बैठो, जलसों में आओ तो मोहब्बत करो, माँ बाप के कदम के माँ के से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। याद रखना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजेगा, दुरूद पाक मेरे ऊपर पढ़ेगा, कल कयामत के दिन वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब रहेगा। तो जो रसूल के करीब रहेगा जन्नत उसके करीब रहेगी। इसलिए मुसलमानों जब तो सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो 90 ने क्या मिलेगी। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे 90 ने की, 2 मरतबा कहोगे फिर 90 ने की, 3 मरतबा कहोगे फिर 90 ने की। तो जलसों में आओगे तो सुभान अल्लाह भी पढ़ा करो, जलसों में आओ तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो, जलसों में आओ तो निगाह के नीचे किया करो। और जब तमाम चीजों को कर लोगे और जब अल्लाह व रसूल की बातों को सुन लोगे, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, वहाँ आसमां फौलाद का होगा, सावा नेज़े पे सूरज होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बेटा बाप से भाग, बेटा बाप से बाप बेटा से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी, कोई पूछने वाला ना होगा, पसीने से शराबोर होगा, हाहाकार मचा होगा। उस वक्त कोई काम ना आएगा, वही उसी वक्त प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत। इसलिए इस्लामी जिंदगी बना, चेहरे पे दाढ़ी रख ले। हम लोग दाढ़ी रखे हैं, अरे दाढ़ी रखे हैं, खराब लगते हैं, खराब लगते हैं, सुंदर नहीं लगते, भालो नहीं लगते, तो फिर आप लोग दाढ़ी क्यों नहीं रखते? एक दो आदमी लड़का लोग तो मोछ भी खत्म, दाढ़ी भी गायब, लगता है इधर का नहीं उधर का है, न ट्रेन में किधर का है पता नहीं चल रहा है,
ट्रेनों लौट के इधर आ गया, एक दो लड़का खत्म, मौज खत्म, दाढ़ी खत्म। मेरे दोस्त, इज्जत होती है दाढ़ी से, कदर होती है दाढ़ी से, मोहब्बत होती है दाढ़ी से। इसलिए कि दाढ़ी रखोगे तो इज्जत होगी, कदर होगी, और जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो कहीं आपके घर में बरकत होगी। चूंकि मौलाना कितनों तकरीर कर ले, लेकिन मौलाना कदम में जन्नत नहीं। नाना नानी नाम 100 टका, नाना नाम 50, नानी नाम 50। चलो 100 टका दिया है, इतना बड़ा बच्चा नाना नानी के नाम पे दे दिया, कम बड़ी बात देना है। माँ के नाम पे दो। किस माँ के नाम पे? जिस माँ के पेट में तुम 9 महीना था। कहाँ था? 9 महीना माँ के पेट में 50 ग्राम का टीमर रदत कलकत्ता जाके निकलवाता है, भेलोर चला जाता है। तुम 3 किलो था, 2.5 किलो का था, और माँ के पेट में 9 महीना रहा। 1 महीना नहीं, 9 महीना। सोचो माँ को कितनी तकलीफ होगी। हक अदा कर पाओगे? कयामत तक नहीं कर पाओगे। माँ के नाम पे 100 टका दे दो, क्या सोचो हक अदा करोगे? अगर माँ राजी हो जाएगी तो अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं? जब तुम पैदा हुआ था, तेरी माँ 3 महीना 3 साल हाथ में लेके घूमती थी। सोचो 3 साल तेरी माँ हाथ में लेके घूमती रही। यहाँ से रायगंज जा रही तो हाथ में लेके, टेम्पू टोटो बैठ रही है तो अपने झोला छोड़ दे, लेकिन बाबू को ना छोड़। अपने तकलीफ में रहे, लेकिन बेटा को कलेजे से ला के रखे। बरसात में माँ तुमको आंचल में छुपा के रखती थी, खुद भीग जाती थी, माँ नहीं भीगती थी। गर्मी में तुमको पंखा झिल झिल के सुलाती थी। अभी बिजली बत्ती है, 20 साल पहले 30 साल पहले कुछ नहीं था, माँ पंखा झिल के सुलाती थी। तुम ठंडे में पेशाब करके पूरे रात भर में बिस्तर भिगा दिया था। तेरी माँ बिस्तर भीगे हुई जगह पे सो गई थी, तुमको उसी सूखे में बिस्तर सुलाई थी। सुबह होते होते पूरा बिस्तर भिगा देता था। माँ सीने में सुला के सुबह कर दिया था, लेकिन कभी उफ नहीं किया था, कभी परेशान नहीं हुआ था। आज उस माँ बाप को खिलाने के लिए तुम बीबी से परमिशन मांगते हो। बीबी को कहते हो कि माँ को खिलाए या बाप को खिलाए, पालीने की पाली ना ले। मुसलमानों, एक सहाबा है, नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिरी देते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अपने माँ बाप को कंधे में बैठा के मक्का ले जाके हज करा के वापस आया, और ये 7 साल तक लगातार किया। या रसूल अल्लाह, क्या मैं माँ बाप का हक अदा कर दिया? आका फरमाते नहीं। दर्द का कितना झटका लगा था तेरी पैदाइश में, तुम एक झटके का हक अदा न कर सके। आज तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो। माँ को माँ से बात करना छोड़ दिया, बहन के घर जाना छोड़ दिया, चाचा से मिलना छोड़ दिया, भाई के पास बैठना छोड़ दिया। ए मुसलमानों, वो तेरी बीवी है, उनके कदम में जन्नत नहीं है। मौलाना है, उनके कदम में जन्नत नहीं है। मुफ्ती है, उनके कदम में जन्नत नहीं है। हाजी है, उनके कदम में जन्नत नहीं है। पीर है, उनके कदम में जन्नत नहीं है। आका फरमाते, माँ तेरी है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप उसी जन्नत का दरवाजा। इसलिए जरूरी है। आज समाज में देखिए, बीवी को बाजार लेके क्या मतवा किया? ईद में लड़का लोग से पूछो, एक मतवा कपड़ा लाने गया, एक मतवा घर में पसंद किया, दूसरे दिन घुमाने गए। एक दिन खरीदा, दूसरे दिन देखा, दे दो बेटा, बेटी आ बैठ जा, दे दे सोना सोना लाडू जा बेटा, माशाल्लाह। एक दिन घुमाने गए, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं करती है मेरे दोस्त। एक चौवन्नी तेरी बीवी मोहब्बत नहीं करती, क्या लगता है मोहब्बत करती? कभी बीवी की मोहब्बत को जांचे हो? नहीं जांचे हो? तुम अपने माँ को कपड़ा ला देना, तेरी माँ कभी नहीं कहेगी कपड़ा खराब है। लेकिन तुम बीवी को बाजार मत ले जाना। रायगंज जाते हो, जिस बाजार में जाते हो मत लेके जाना, तुम खुद जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना, बीवी को लेके मार्केट मत जा, अपने से जा। बीवी का सूट कपड़ा साड़ी खरीद, घर आ, और आके बीवी के हाथ में दे दे, और दे करके खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। पसंद करेगी, लेकिन अपने माँ को 150 का कपड़ा दे दो, साड़ी। माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते, इसीलिए तो औलाद के लिए माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल होती है। उसी माँ के सदक़े, माँ के नाम पे कोई ऐसा वफादार बेटा है, 5
500 टका अपने माँ के नाम पे मदरसे में दे सकते हो। है कोई ऐसा वफादार बेटा जिसने 24 कुंटल दूध पिया? कितना पिया दूध तूने? माँ के शिकम से 24 कुंटल पिया। एक दिन 3.5 किलो पिया, एक दिन में 3.5 किलो, यानी 24 घंटा में एक लड़का कितना दूध पीता है? माँ के सीने से 3.5 किलो। तुम 2 साल दूध पिया, 3.5 किलो से गुना करो, 24 कुंटल 60 किलो दूध होता है। किसी कुआं में उतना पानी नहीं होगा, उतना दूध पी लिया, उसकी कीमत दे पाओगे? कयामत तक नहीं दे पाओगे। आज मदरसे में जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे, 500 टका उस माँ बाप का नाम पर नहीं दे सकते, 100 टका नहीं दे सकते। पैसे का नाम लो, देखो उठ के दौड़ने लगे, पैसा का नाम लो। यही कौम की फितरत होती है, जब पैसे का नाम लो तो जा रहा है। 500 टका क्या नाम है? कादिर मोहम्मद ठीक है, अपने नाम के आगे अब्दुल जोड़िए, अब्दुल कादिर साहब ने 500 टका दिया मदरसे में। अल्लाह ताला अब्दुल कादिर के देने के मौला बरकत अता फरमाए। आपका नाम क्या हो गया? नाजिमुल हक। 500 टका ये दिया मदरसे के नाम पे। उनका नाम क्या है? वो जूता लेके जा रहा है, इधर आ रहा है, कहाँ जा रहा है? जाने दो तो जाने। चाचा दादो जा रहे हैं ना आप? माशाल्लाह देखिए, जब कहीं चंदे देने की बारी आई, बेटे के नाम पे अल्लाह ताला आपके बेटे को जन्नत अता फरमाए। ये बाप की मोहब्बत है, बाप के दर्द, बाप का प्रेम है। देखिए एक बेटे के नाम पे एक बाप ने 500 टका देके कहा मौलाना पैसा रख के क्या करेंगे? ओ गेट को खाली कर दो, गेट में जाम लगाया हुआ है, इधर से लड़कियां निकल रही, इधर से लड़का निकल रहा है, बीच में बड़का देख रहा है, इसलिए वहां से साइड हो जाओ, जगह दे दो। माशाल्लाह कुछ लोग झारखंडी को देखने आता है, कुछ लोग सुनने। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा। हम लोग क्या बोलना चाहते हो? बल 1.5 साल से सिर्फ मोबाइल में आप ही को देख रहे हैं। हम बोले क्या हुआ? बोला आज जिंदा देख रही है बाबा। अच्छा वही बात, अच्छी बात, ले 200 टका दी। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुन के जाओ। आज हमारी बहू बेटियां बेपर्दगी में ज्यादा आने लगी, गली कूचा में बैठने लगी, गपशप करने लगी, यहाँ वहाँ की बात करने लगी। सुनो मेरी माँ बहन सुन, कयामत के दिन ये चेहरा जो देख रहे हो ना, जिसमें क्रीम लगाती हो, पाउडर लगाती हो, फेस वॉश करती हो, अरे बहुत बहू बेटियां तो ईद के मौके पे ब्यूटी पार्लर भी गई थी। बहुत बेटियां ब्यूटी पार्लर, या अल्लाह रहम करे, वो चेहरे में खूबसूरती ब्यूटी पार्लर में नहीं है, फेस वॉश में वो रंग नहीं है, निकोटर में वो चेहरा में चमक नहीं है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आजा, पैसा नहीं बेटा? अरे उनको बोल रहे हैं पैसा है बेटा तेरे पास? नहीं है, ठीक है तुम लोग बैठो, तुम लोग खाली पबजी खेलो ना, फ्री फायर। गांव का कुकुर यहीं बैठता है, वहाँ लोग बैठते हैं। सही बता, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सोता। क्यों? जहाँ कुकुर सोता था वहीं लोग बैठता है और गेम खेलता है और मथवा सटाएगा, मन 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 पूरी रात खाता, कुकुर उठ के भाग गया। आप लोग, तुम लोग बेचारे सब दूध की थैली। आ बेटा, आ जाओ बेटा, थोड़ा रास्ता दे। ओ सोना सोना चांदी रूपा पीछे हट जा मेरे दोस्त, थोड़ा पीछे हट जा, पैसा आ रहा, आने दो, ये मदरसे में आ रहा। आजा सोना, पैसा देगा। आजा बेटा, आजा प्यारे, आजा जिगर, आजा आजा गुर्दा कलेजा, आजा 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 बेटा, आजा मेरे दोस्त, कितना अच्छा, आजा गुर्दा कलेजा, आजा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सुना आपने। मेरी मामा सुना थोड़ी देर, आपके चेहरे बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी भी बाजार में कदम नहीं रखी थी। जिस फातिमा को लोग 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी, लेकिन फातिमा कभी अपने शोहर से फरमाइश नहीं करती थी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। पूरा
पूरा मजमा हाथों को उठाइए, तो हाथ उठाइए, तो सब हाथ उठाओ, कहो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, हाथ उठाओ, कहो या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या अली, नारे तकबीर। माशाअल्लाह 200 टका, कितना 200 टका दिया। आने दो बेटा, रास्ता जाम मत करो। माशाअल्लाह लोग सुनने के लिए आते। क्या है ये? क्वांशी पुस्तक, माँ बाप के नाम पे 200 टका क्वांशी सेठ, इसको रख दो बेहतरीन कुर्सी पे। हाँ, इसको दीजिए भी और पढ़िए भी। बहुत लोग जहाँ नमाज दे देते हैं, नमाज नहीं पढ़ता है। मस्जिद में लोटा दे देगा, वजू नहीं करेगा। मस्जिद में कुरान दे देगा, खुद कुरान नहीं पढ़ेगा। ये माँ बहने बैठी, क्या लगता है ये लोग पढ़ी लिखी है? 80% बहू बेटी कुरान पढ़ी है, लेकिन कुरान घर में पढ़ते पढ़ेगी नहीं। कुरान सजा के कहाँ रख दिया पता नहीं चलता है, अलमारी में बांध दिया नहीं पता चलता है। अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, सामने LCD, सीरियल देख देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा यूट्यूब देख रही है। इंस्टाग्राम में खेत में खड़ी होके फिल्टर लगा के फोटो डाल दे, और फिर कहे इस्लाम खतरे में, हम तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, कैसे गुलाम हुसैन होगा? तुम तो मोबाइल देख के सोई थी, तुम तो टीवी देख के सोई थी, LCD देख के सोई थी, सीरियल देख के सोई थी, फोटो खिंचा के सोई थी। अब वो बच्चा तेरे गोद में जो पैदा होता, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम PUBG बन के पैदा हुआ। गुलाम खाजा नहीं, गुलाम DJ बाजा बन के पैदा हुआ। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम शीलम बन के पैदा हुआ। आज माए बहू बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाए, आज तेरे घरों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। सड़कों पे बेटा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये कुरान शरीफ है, ये क्या है? कुरान मुक़द्दस। इसको पढ़ना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको देखना सवाब, दिल लगाना सवाब, सीने में बसाना सवाब, आयत को याद करना सवाब। इस कुरान को जब जब देखोगे तब तब सवाब मिलेगा, जब तक पढ़ोगे तब तब सवाब मिलेगा, जब भी किसी को दोगे तो सवाब मिलेगा। कोई पढ़ता है तुम सुनोगे तो सवाब मिलेगा। इसलिए अपने औलादों को पहले कुरान पढ़ा दो। जब कुरान पढ़ेगा तो नमाज पढ़ेगा सही, कुरान पढ़ेगा तो सजदा सही करेगा, कुरान पढ़ेगा रुकू सही करेगा, कुरान पढ़ेगा क़याम में सही रहेगा, कुरान पढ़ेगा दीन की बातें करेगा, कुरान को पढ़ेगा रब से डरेगा, कुरान को पढ़ेगा नबी से इश्क करेगा, कुरान को पढ़ेगा माँ बाप की कदर करेगा, कुरान को पढ़ेगा माँ बाप से मोहब्बत करेगा, और कदमों में जन्नत, माँ के कदमों में जन्नत को वही लड़का ढूंढेगा जो कुरान मुक़द्दस को पढ़े। की बोलছে বাংলা না, আমি বাংলা ভাষী না। माशाअल्लाह बांग्ला समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते लेकिन समझ जाते हैं। बड़ा अच्छा आपने सुना। और मैं बेटा आजा मेरे लाल हो पिला ले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी माँ बाप अपने चेहरे को सजाना, सुनो, सुरमा भी लगाना, काजल भी लगाना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, माथा को अपने माथे के चूल को संवार के अपने शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। कहे सुभान अल्लाह। आपकी बीवी आपके घर में बन संवर के, मुखड़ा सजा के, सुंदर चेहरे को लेके अपने शोहर को देख के मुस्कुराती है। उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, वही सवाब
उस बीवी को मिलेगा। मेरी माँ बहन सुने, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है। चेहरा जितना अच्छा थके उतना सजाओ। मगरिब होते होते थोड़ा मुंह खोलो। शोहर काम काज करके आएगा, दिन भर शोहर तो बाहर था, अब शोहर मगरिब में आएगा 7 बजे, तब तो थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा माथा को संवार लेते हैं, थोड़ा चेहरा को ठीक ठाक कर लेते हैं। शोहर आएगा, ठीक शोहर आएगा और शोहर को देखते चेहरा सजा के सलाम करना। शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। आजकल की बहू बेटी करेगी, दिन भर घर में रहेगी, शोहर काम करके मजदूरी करके व्यापारी हो फेरी हो घर लौटा, अब बीवी सबको देखा भूत की तरह, चुड़ैल की तरह घूम रही है। लेकिन जब शादी में जाएगी यही बहू सब, यही माँ बहन है, जब गांव में शादी हो रही है, पिंडा लगा, बाराती आएंगे, जब बाराती शादी होगी तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा। आप लोग नहीं, आप लोग क्या गांव का नाम है? डार खोर के बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात रायगंज के उस पार की। मेरी माँ बहन सुन, बनना सवरना गुनाह नहीं, लेकिन शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों को दिखाओगी, मटक मटक के चलोगी, चेहरे को देख खूबसूरती पे फख्र करोगी, शादियों में बड़े बड़े घरों में जाकर के शादियों में शिरकत करके गैर मर्दों के सामने चेहरा खोल के चलेगी। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम अपनी बेटियों को पढ़ा दो। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो बेटी कभी गैरों के सामने चेहरा मटक मटक के लेके नहीं चलेगी, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी। और जब वो बेटियां जुबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख से ले अला, कहते कहते वही बेटियों के नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशर्म बेटा नहीं होगा, बल्कि बेटा होगा तो गौस का गुलाम होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुनिए एक बात बोले, अरे एक बात बोले, ज्यादा नहीं चाहिए आपको। 11वीं बड़े पीर के नाम जानते हैं? बड़े पीर के नाम गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर, रोशन जमीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सबसे बड़ी पीरों के पीर, तमाम मौलियों का सरदार। उस बड़े पीर के नाम पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 आदमी। कितना? 5 5 10 11 आदमी 100 टका, ज्यादा नहीं, 100 टका। 11 आदमी 100 टका लाके बड़े पीर के नाम पे दे देंगे, हम दुआ कर देंगे। सिर्फ 100 टका, ज्यादा 100 रुपया बड़े पीर के नाम पे। 12 आदमी लाके देगा, नहीं लेंगे। 12वां आदमी कहेगा बाबा 1000 देंगे, नहीं, 100 टका सिर्फ 11 आदमी चाहिए। अगर कोई 12वां आदमी कहेगा बाबा हम 2000 देते, नहीं नहीं, 5000 लोग नहीं लेंगे। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, सिर्फ 100 टका चाहिए। 100 टका 11 आदमी से चाहिए। 100 टका है आप लोगों के पास? ज्यादा नहीं, 100 टका नहीं। अरे रिचार्ज महीना 300 करते मेरे दोस्त। एक आदमी आ गया, एक आदमी, सुनिए, रखो पैसा, पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो। तो एक आदमी, सिर्फ 10 बचा, 10 आदमी चाहिए। एक आदमी दिया, सिर्फ 9 आदमी चाहिए। अब 9 आदमी से 10 आदमी का पैसा नहीं लेंगे, अगर वो देगा तो नहीं लेंगे। माशाअल्लाह 10 2 3 4 हो गया। अब सिर्फ 7 आदमी चाहिए, 5 हो गया। लाइए चाचा, 7 8 हो गया। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, जल्दी करो बेटा, मारे को सोना। आजा आजा प्यारे, आजा जिगर, दुआ कर देंगे। माशाअल्लाह दुआ देंगे बेटा, लेकिन गारंटी नहीं देंगे, गारंटी नहीं कबूल हो जाएगी। क्योंकि हम लोग की दुआ भी पहले कबूल होती थी। तुम लोग 5 6 15 लाख ले लेकर के हम लोग को खिला खिला के भरता है, इसलिए हम लोग की दुआ भी खत्म हो गई। अब मौलाना खिला रहा वही पैसा, क्या मुफ्ती साहब उसी का पैसा खिला रहा। माशाअल्लाह कितना हो गया? हमने 11 कहा था, अब 11 छोड़ो, अब 12वीं के नाम पे
ये 12वीं के नाम पे ले लो, 11वीं के नाम पे हो गया, 12वीं के नाम पे। मेरे दोस्त चंदे की बारी आती है तब लोग पैसा देने से भागने लगता है, बहुत अफसोस होता है। चंदे की बारी आती है, माशाल्लाह बेटा कितनी ज्यादा हो गया, क्या वजह से बोल रहा था, 20 से बोल रहा था, 20 नहीं हुआ, 12-20 से बोल रहा था, 11:20 से बोल रहा था, 12:21 हो गया, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। और थोड़ी देर बोल दे प्यारे, अरे बोल दे बेटा, सोना चांदी रूपा कोयला मिट्टी ढेर बोल दे, कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने रात के 12 बजे के बाद दोनों हाथों को 12वीं आका के नाम पे उठाया, मौला 12 महीना उठे हुए हाथों को मौला तंदुरुस्ती अता कर दे, हाथ उठाने वालों को नमाजी बना दे, हाजी बना दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिया, हथवा नहीं उठा सके तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। सब कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अरे अरे पढ़े रमजान में, रमजान के नमाजी नल तोड़ के भागा है मस्जिद, रमजान में लोग नल तोड़ दिया, पंखा चला दिया, चपानल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। रमजान में ईद खत्म, जीद खत्म। एक चांद देख के मस्जिद भर दिया था और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दिया, और फिर कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त रमजान में कितना सुंदर लगा, कितना अच्छा लगता था मगरिब में। याद करो वो पाक पकोड़ा पकवान, वो फल फ्रूट, वो तारबूज, वो खरबूज, वो खजूर अभी खाए हो, अब मल भत्ता खाओ और घूमो। इबादत छोड़ दिया, घर से केला हवा, इबादत छोड़ दिया, संतरा भाग गया, इबादत छोड़ दिया, फल फ्रूट गए, मल भत्ता घूम रहा है, अब खाओ और घूमो। इबादत करो तो बरकत है, इबादत करो तो रहमत है, इबादत करो तो घर में बरकतें पैदा होगी। मगरिब में कैसा लगता था, लगता था ईद है ईद, रोज मगरिब दुआ करते हैं उधर से, बहू बेटियां कितनी पैसा कितना दे दिया, माशाल्लाह जो भी दिया है अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों को कनीज़े फातिमा बना, मौला अपनी मेरी माँ बहनों को अपने शोर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, सास ससुर की कदर करने की तौफीक अता फरमा, अपनी इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने की मौला तौफीक अता फरमा, अपने समाज के बहू बेटियों को मौला कनीज़े फातिमा बना दे और सबों की इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। हम लोग की दुआ है, हम लोग दुआ देते हैं लेकिन गारंटी नहीं होगी, होगी कबूल नहीं होगी, लेकिन माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। किन की दुआ, माँ से दुआ करवा, माँ से, माँ का चेहरा देखना सवाब है। कितना सवाब पता है, हज का सवाब। माँ के कदम में जन्नत है, पता है तुमको कितनी बड़ी दौलत है, जन्नत जैसे दौलत माँ के कदम में। और सास ससुर के कदम में क्या है, अरे सास ससुर के कदम में कुछ है क्या, वहाँ गोदरेज है, पलंग है, अलमारी है, 15 लाख नगद है, 10 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, लेगा मोटा ड्राइवर दौड़ो लेके, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, शर्म नहीं आती, बेटी बाप से मांगते हो। और दूल्हा शेरवानी पहन के जा रहा पड़ा, इतर खुशबू, पगड़ी पगला, वो गमछा, वो कुर्ता, लगता दूल्हा नहीं तजिया, पीर के तर। दूसरा पैसा टका कोई खर्चा हुआ, इतर 300-500 टका इतर मंगाया है, आदिल कादिल लगता है जिन्नात आया है। और इमाम जब निकाह पढ़ाता है, पढ़ो बेटा ला इलाहा कलमा नहीं, इमाम ने कहो बेटा पढ़ो यू ही बलो हुई। 15 लाख लेते हो कलमा पढ़ने ले,
इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, करबला में नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, मैदान में उतरा, तलवार तो सजदा बचाया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा 500 टका एक आदमी दिया, कितना दिया वो दे के चले गए। अल्लाह ताला देने वालों बैठे वोल्टियर राजा मुंह में पान गर्दन में बिल्ला ले जाए बेटा बैठ तू को एकदम तबाह किया हुआ अजब हाल। जरूरी है जलसे में अदब, इबादत बाद में, अदब पहले। इबादत करोगे बाद में, अदब पहले। अली नमाज में थे, पांव से तीर निकाल लिया, अदब में इबादत है। इबादत करोगे तो अदब जरूरी है, जब अदब होगी तो इबादत में कामयाबी होगी। जब खुदा के बारगाह में जाओगे ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे आज के लड़का लोग कान में हेडफोन लगाएगा, अरे एकदम गलियों में बैठ के मथुआ हिला के गुनगुनाएगा, पर दिल दिया है जान भी दे। मेरे दोस्त ये दिल सबको मत दो, दिल देना है तो रब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। और ये माथा सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका, तब जीने का मजा दे। वालेकुम सलाम 200 टका। आज का जलसा 100% कामयाब, उम्मीद से अच्छी गुफ्तगू होगी साहब। मैं सोच नहीं पा रहा था कितनी अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। एक खतीब और है, हेलो हेलो गाइस, एक खतीब और है मंगला बख्तर, हाँ बड़ा अच्छा बोलेंगे। एक खतीब और है, एक तकरीर और सुन के जाना है ना माशाअल्लाह। माँ बाप के नाम से 200 टका दिया, ये बताया कि जलसा सजाया बाबा के नाम से, आपको संभाल के रखना होगा। हमको एगो लाठी दीजिए, हम गेट को खड़ा हो जाते हैं संभाल देने। एगो लाठी लेके जहाँ संभाल, अब तो बोलना ही था। अब लड़का लोग को मन थोड़ा लगता है, थोड़ा घूमेगा भी, मिजाज फ्रेश करेगा कुछ ना, इधर से इधर। कुछ लड़का है जूम करके कैमरा लाता है। मेरे दोस्त अपनी इज्जत करो, बहन की बेटियों की इज्जत करो। मेरी माँ बहन उस जगह पे तुम अपनी बेटियों को ना भेज जहाँ आवारा लड़का घूमता है। कुछ ऐसे ऐसे नजरें गड़ा के घूमता है, उसको शर्म नहीं आती है। याद रखना, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत न कर सकेगा उसको समाज में कोई इज्जत नहीं है। लड़कों की जिंदगी बड़ी बवाल होती है, 17-18 साल की जिंदगी को संभाल लेना। एक लड़का बहकने का टाइम, फिसलने का टाइम को होता पता है 15 से 22 साल तक। जो लड़का अपने आप को कंट्रोल कर लिया, कितने साल से 15 से 22 साल तक कंट्रोल हो गया, अपने आप को पहचान लिया, उसी ने खुदा को पहचान लिया। अपने नफ्स को जिसने पहचान लिया, शेर को पछाड़ देना ये कमाल नहीं है, अपने दिल को पछाड़ देना ये कमाल है। शेर को पिंजरे में बंद कर देना ये ताज्जुब नहीं है, अपने नफ्स पे कंट्रोल पाना ये ताज्जुब की बात है। लोगों को अपने नजरों को, अपने निगाह को रोक लेना, क़यामत का दिन पकड़ एक एक लफ्ज बोला जाएगा, आपके खिलाफ गवाही देगा। इसलिए लोगों अपने आँख को संभाल लो, जबान को संभाल लो, हाथ को संभाल लो, पाँव को संभाल लो, सब संभल जाएगा। तो आपके दिल से आवाज आएगी फजर के नमाज के बाद, माइक में सीना तान के कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। मैं 1 घंटा कहाँ वक्त तक मेरे दोस्त, मेरे बाद एक बहुत भालो वक्ता, बहुत अच्छा वक्ता आ रहा है, तकरीर करेंगे।
और हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, झंडा वाले, डंडा वाले, हम हलवा वाले भी हैं। हम क्या हैं? हम हलवा वाले भी हैं। हम शबे बारात में हलवा भी पकाते हैं, खाते भी हैं। कुछ लोग अभी देखिएगा हज़रत मुफ्ती साहब, अभी ममता बनर्जी का झंडा कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीते भाई जीते, जीते भाई जीतेगा, पूरा रोड में तोड़ेगा, तब नाजायज बिद्दत नहीं कहेगा। लेकिन जहां सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हज़रत वाले नबी के नाम पे अपने गली में झंडा लगा देगा, ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो तुम भी रसूल के टाइम में कहां? झंडा अगर नाजायज होता तो सबका। अभी ममता का झंडा लोगे, टीएम क्या कहते हैं, कांग्रेस का झंडा ढोओगे, पतंग ढोओगे, जूता छाप, चप्पल छाप, केला छाप, सेब छाप, सब लेके तोड़ेगा, तब नाजायज नहीं। और हम मसलक के आला हज़रत वाले नबी के नाम पे 10 टका झंडा दरवाजे में दुआरी बांध दिए, बोली झंडा बिदअत। तो बिदअत होता तो सबका झंडा होता। पता ये चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। आजकल नहीं देखते कुछ लोग बल शिर्क बिदअत करता है। हम सुन्नी लोग शिर्क बिदअत नहीं करते। शिर्क किसको कहता है? सुन लो, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह समझना, खुदा के नाम खुदा अल्लाह समझ के इबादत करना, ये शिर्क है। और हम कोई सुन्नी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं समझते। जो अल्लाह है वही अल्लाह है, जो रसूलुल्लाह है वही रसूलुल्लाह है। हम अजमेर जाते हैं, गलियर जाते हैं, कछोचा जाते हैं, हम मज़ार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब तुमको मिलेगा। शोहर के पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। अपनी आवाज को नीची रखना, शोहर के आवाज में ऊंची लगा के बात मत करना। शोहर बुलाए तो धीरे से आवाज दे देना। शोहर की खिदमत करना, शोहर से मोहब्बत करना, चूंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। एक बीवी नमाज रात भर पढ़े लेकिन शोहर नाराज है, एक बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े लेकिन शोहर नाराज है, एक बीवी रात भर तिलावत कुरान करे लेकिन शोहर नाराज है, एक बीवी रात भर रुकू तस्बीह में पड़े रहे लेकिन शोहर नाराज है। उस बीवी की ना इबादत कबूल होगी, ना तिलावत कुरान कबूल है, ना उनका सजदा कबूल है, ना जिक्र अस्कार कबूल है। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तेरा शोहर गरीब है लेकिन उसको ताना मत देना। तेरा शोहर मजदूरी करता है, उसको तुम ताना देकर जुल्म मत करना। जो शोहर कमा के लाए उसी पे सब्र कर लेना, उसी पे शुक्रिया अदा कर लेना। शोहर के साथ माँ हंसमुख के बात कर लेना। अगर शोहर राजी हो गए, कसम खुदा की, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110% कामयाब। जलसे में काफी भीड़ थी, जगह देखने को नहीं मिली, लेकिन जब चंदा का नाम लेने लगे तो लोग आहिस्ते घिसकने लगा। यही तो बात है। इसलिए चंदा कीजिए जलसों में, पहले ही कर लीजिए, या तो गेट पे 2 आदमी को बिठा दीजिए। सही बता, जितना देना दो फिर अंदर जाओ, एक ही मरतबा जलसा में जाओ, उठाओगे वहां लोग भागना, पैसा का नाम ले लोगे, ऐसे माथा खुलाते खुलाते हवा। जब आदमी रहेगा, मदरसे में चंदा देगा, बच्चे पढ़ेंगे जबान से। आप नमाज कहाँ पढ़ना जानते हैं? अभी रमजान में जो आप लोग नमाज पढ़े, क्या पढ़े? कुछ नहीं, झूठे मूठे किया, रुकू किया, ऐसा थोड़ा नमाज होता है। आप जैसे नमाज पढ़े रमजान में, अल्लाह अकबर, रुकू सजदा, ऐसा नमाज नहीं होता है। नमाज पढ़ने के लिए तहियात वाजिब है,
अत्तहियातु लिल्लाहि व सल्लवातु व तय्यबातु ये वाजिब है, और इसको मुकम्मल नहीं पढ़ोगे तो नमाज होगी ही नहीं। अब आप कब उसको पढ़े, कब याद किए, कब रटे? इसलिए तो मदरसा जरूरी है, इसलिए तो मकतब जरूरी है, इसलिए तो तालीम जरूरी है, इसलिए तो शिक्षा जरूरी है। जब बाल बच्चे पढ़ेंगे, मकतब में घुसेंगे, बेटा बेटी पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा उठाएगा, नबी के नाम पे गली सजाएगा, घर घर में जाके जुलूस मोहम्मदी निकालेगा, सब मिलकर सीना तान के नबी के जन्मदिन के मौके पे कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। एमडी मुजाहिद इसे 500 टका दिया है, माशाल्लाह। आपके दोस्त की शादी नहीं हो रही है, इसमें 200 टका दिया कि इसके दोस्त की शादी नहीं हो रही है। बेटा पढ़ो, अपने शादी होगी, और अभी हंस लो। शादी से पहले हम लोग बड़ी हंसते थे बेटा, शादी हुई हंसी गए खत्म। मुस्कुराओ, शादी क्यों नहीं होगी, काम काज बढ़िया करो, देखना लोग अपने बेटी वाला है। माशाल्लाह जिसने 200 टका दिया है उसकी शादी नहीं हो रही है, लड़का का नाम कह दो, फोटो दे दो, हम व्हाट्सएप में छोड़ देंगे, कल है शादी। माशाल्लाह बहुत लड़का होता है, बहुत तो होता है ऐसा। शादी टाइम पर हो जाएगी, और टाइम पर शादी कर ही देना बेटा बेटी को, टाइम पर शादी कर देना। ले लो बेटा, कित को तो अच्छा 1000 टका के नाम शरीफा खातून, अपने नाम बाला शरीफा खातून 1000 टका, 1000 टका दे ना कि मंगल दिन हम बोल लेते हैं, पढ़ भी लेते थोड़ा, लेकिन नहीं बोलने से भी भला है। 1000 टका एक बेटी शरीफा खातून ने दिया। अल्लाह ताला बेटी की उम्र में बना बरकत अता फरमाए, उनके आंखों में रोशनी अता फरमाए, बाजू में ताकत अता फरमाए, और देने वाले के मौला खूब खूब कमाई में बरकत अता फरमाए। एक काम करें, 100 टका, 50 टका, 20 टका, 10 टका, 5 टका, नहीं है टका तो आओ, हाथ मिलाओ, चले जाओ। मौका यही है। झारखंडी को दूर से देखता था, मोबाइल में देखता था, आज हाथ हुआ छू लो, आज हाथ छू लो, लेकिन बगैर पैसा छूने नहीं। जब तक 10 टका नहीं आएगा हाथ में छूने, पैसा दोगे मदरसा में देंगे, मुसाफा करोगे, माशाल्लाह। आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा आगे हो जाता है ना। चलो आ बेटा, आ बेटा, पैसा दो और हाथ छो। बाबा हाथ छेगा, सुबह कहेगा झारखंड बाबा हाथ मिलाते हैं, लड़का खुशी में चूर है। आजा आप प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी है 5 टका सही, हाँ तुम्हारे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इतने बड़े खतीब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत मौलाना रमज़ान अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मुसाफा कराओ, देखो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। पैसा मुसाफा करो, हाथ जिसको पैसा नहीं छूने नहीं देंगे, हाथ नहीं पैसा नहीं छूने नहीं देंगे। 10 टका देगा तब छूने देंगे, 10 टका दो हाथ छो, 50 टका दो, 20 टका दो, 100 टका दो, तब हाथ मिलाओ। बगैर पैसा हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम मिलाएंगे। पैसा मदरसा में जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, कुरान सीखेंगे, जमीन पे सोएंगे, सुबह को उठेंगे, सजदा करेगा, रब की बड़ाई बोलेगा, सीने से लगाएगा, अल्लाह व रसूल की बयान करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी 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 जल्दी, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी जल्दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। करीब करीब करीब, आजा बेटा, आजा सोना, ओ सोना चांदी, आजा आजा। पैसा ना जा, कोई बात नहीं, पैसा ना जा, आजा। ओ प्यारे हाथ मिलाओ, पैसा से ना जा, हाथ मिलाओ। हेलो हेलो, अच्छा माशाल्लाह।
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने सुना। और हमारे सामने में हजरत तशरीफ ले आए हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है, बड़ा बेहतरीन सुंदर बेहतरीन तकरीर होती है, खूबसूरत वक्ता अच्छे बयान करेंगे। आपको लगेगा कि हजरत जल्दी क्यों नहीं आ गए थे, जब सुनोगे ऐसा लगेगा कि जल्दी क्यों नहीं आ गए थे। इसलिए आप लोग जम के आके बैठ जाएं, फिर सुने इंशाअल्लाह, फिर जिंदगी सलामत रही बाकी रहेगी। पूरा मजमा दिल से सुना है, दिल से दिया है। या अल्लाह जितने लोगों ने दिया है और जलसे में आया है, सुना है और सुनाया है, सबों को अमल के मोहताज हैं, अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से बेटा, दिल कहाँ है? देख रहा है वो, देखो 10 साल है ऐसे कर रहा है दिल यहाँ। ये लोग दिल का मास्टर है, कसम खुदा की अच्छा बोलता है। मेरे दोस्त दिल से सुनो, दिल से जो आह निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। जितनी बातों को मैंने कहा सुना उनमें से